हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं शंबरासुर अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ। जिस कृष्ण ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, मैंने उसका पुत्र छीन लिया। कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया, अब मैं उसके पुत्र का वध करने जा रहा हूँ। इसे क्या पता शत्रुता क्या होती है, ये तो निश्चल है। परंतु ये बालक पापी है देवर्षि, क्योंकि ये ग्वाले कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण ने मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, एक बालक की हत्या करना पाप है। परंतु प्रतिज्ञा की पूर्ति करना ये तो कोई पाप नहीं है देवर्षि। क्या आप अपने मायावी राक्षस और प्रलयासुर की मृत्यु इतनी जल्दी भूल गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बालक श्री कृष्ण का ही पुत्र है। इसका क्या विश्वास है? आप उचित ही कह रहे हैं देवर्षि। ये कृष्ण मायावी है। फिर भी मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। नारायण नारायण, ये उचित नहीं होगा सुरेश्वर। एक निष्पाप बालक की हत्या का पातक क्यों अपने सर लेते हो? देवर्षि, यदि ये कृष्ण का ही पुत्र हुआ तो इसीलिए मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। समस्त प्राणियों, मैं शंबरासुर अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ। जिस कृष्ण ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, मैंने उसका पुत्र छीन लिया। कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया, अब मैं उसके पुत्र का वध करने जा रहा हूँ। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूँ देवर्षि। शत्रु? और ये बालक? नारायण नारायण। एक बालक आपका शत्रु कैसे हो सकता है? अपने शत्रु का वंशज अपना ही शत्रु होता है देवर्षि, यही तो नीति है। आपका कहना उचित है, परंतु क्या देवर्षि? परंतु ये कि इसे क्या पता शत्रुता क्या होती है, ये तो निश्चल है। परंतु ये बालक पापी है देवर्षि, क्योंकि ये ग्वाले कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण ने मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, एक बालक की हत्या करना पाप है। परंतु प्रतिज्ञा की पूर्ति करना ये तो कोई पाप नहीं है देवर्षि। मुझे मत रोकिए, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। असुरेश्वर, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में वास करती है। पाताल और पृथ्वी लोक में ही नहीं, बल्कि स्वर्गलोक में भी। शंबरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। आपको साक्षात आदि माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। आप कभी किसी से परास्त हो ही नहीं सकते। फिर एक बालक को अपना शत्रु समझकर उसकी हत्या करना चाहते हैं। आप जैसे परम प्रतापी महावीर को ये शोभा नहीं देता सुरेश्वर।
देवर्षि, मुझे भ्रमित करने का प्रयास न करें। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आज इस कृष्ण पुत्र का वध निश्चित ही करूंगा। असुरेश्वर, क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि ये कृष्ण का ही पुत्र है? यही कृष्ण पुत्र है देवर्षि, यही कृष्ण पुत्र है। मैंने इसे रुक्मिणी की गोद से उठाया है। रुक्मिणी की गोद में यदि कोई बालक सो रहा है तो क्या वो कृष्ण पुत्र होगा? अर्थात ये कि कंस ने भी तो देवकी के 8वें बालक की हत्या करने के लिए जिसे बालक समझकर उठाया था, वो बालक न होकर एक बालिका थी। 8वें बालक अर्थात कृष्ण उस समय वहां से दूर गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा की गोद में सो रहा था। नारायण नारायण, अब मेरी बात समझ में आई। वासुदेव श्री कृष्ण मायावी है, यह तो आप जानते हैं ना। उसने कंस को धोखा दिया, क्या आपको धोखा नहीं दे सकता? क्या आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान श्री कृष्ण को नहीं होगा? और आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान होने के बाद क्या वो अपने पुत्र की सुरक्षा के बारे में विचार नहीं करेंगे? क्या आप अपने मायावी राक्षस और प्रलयासुर की मृत्यु इतनी जल्दी भूल गए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बालक श्री कृष्ण का ही पुत्र है। इसका क्या विश्वास है? आप उचित ही कह रहे हैं देवर्षि, ये कृष्ण मायावी है। फिर भी मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। नारायण नारायण, ये उचित नहीं होगा सुरेश्वर। एक निष्पाप बालक की हत्या का पातक क्यों अपने सर लेते हो? देवर्षि, यदि ये कृष्ण का ही पुत्र हुआ तो इसीलिए मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। यदि ये कृष्ण पुत्र नहीं होगा तो मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कृष्ण पुत्र का भी वध करूंगा। हाँ। असुरेश्वर, इस बालक की हत्या यदि आपके लिए इस बालक की मृत्यु अनिवार्य है तो इस बालक को मृत्यु अवश्य मिलनी चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। परंतु जरा सोचिए, आप जैसा शूरवीर, परम प्रतापी, तीनों लोकों में जिसकी वीरता के गुण गाए जाते हैं, पाताल और पृथ्वी लोक में ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी शंबरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। और जिसकी तलवार बड़े बड़े घमंडियों का घमंड पल भर में तोड़ देती है, वो तलवार एक निसहाय बालक पर उठेगी तो तीनों लोग क्या कहेंगे? नारायण नारायण। एक हाथ के बालक पर 3 हाथ की तलवार का प्रहार? नहीं नहीं नहीं, इससे आपकी कीर्ति बदनाम हो जाएगी। आपकी वीरता पर बट्टा लग जाएगा सुरेश्वर। फिर मैं क्या करूं देवर्षि? मैं इस सफोले को किसी परिस्थिति में जीवित नहीं छोड़ सकता देवर्षि, नहीं छोड़ सकता। असुरेश्वर, अगर वध ही करना है तो अपने इन पवित्र और शक्तिशाली हाथों से इस तुच्छ और दुर्बल बालक की हत्या करने का हठ आप क्यों करते हैं? अर्थात ये कि इस बालक को किसी घने जंगल में भी छोड़ दें तो वन्य पशु ही इसकी हत्या कर देंगे। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, इस समुद्र में भी
आप इस बालक को फेंक सकते हैं। इतनी ऊंचाई से ये बालक नीचे समुद्र में गिर गया तो इसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। प्रद्युम्न कहाँ गया होगा? कहीं सत्यभामा उसे अपने कक्ष में तो नहीं ले गई? हाँ, सत्यभामा ही लेकर गई थी। सत्यभामा? हाँ? हाँ? दीदी, दीदी आप यहाँ? दीदी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं और आप ढूंढ क्या रही हैं? प्रद्युम्न कहाँ है? प्रद्युम्न? हाँ, तुम उसे अपने कक्ष में ही लेकर आई थी ना? हाँ, मैं? हाँ? नहीं दीदी, मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी तो मैं आपके कक्ष में गई अवश्य थी। हाँ, परंतु उसे सोता हुआ देखकर वापस मैं अपने कक्ष में आ गई थी। प्रद्युम्न तो आपके पास ही था दीदी। प्रद्युम्न मेरे पास नहीं है सत्यभामा। क्या? हाँ, प्रद्युम्न आपके पास नहीं है? नहीं। अर्थात ना वो मेरे पास है ना वो तुम्हारे पास है। मुझे बहुत डर लग रहा है सत्यभामा। कहीं किसी ने प्रद्युम्न का हरण तो नहीं कर लिया? नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दीदी। तो प्रद्युम्न, सत्यभामा तुम चिल्लाई क्यों? हाँ, दीदी आप यहाँ? क्या हुआ? आपकी और सत्यभामा की आंखों में आंसू क्यों हैं? आप दोनों की आवाजें सुनकर मैं अपनी नींद से जाग गई और यहाँ आ गई। सब कुशल तो है ना? चामुंडी, प्रद्युम्न तुम्हारे पास है? प्रद्युम्न? हाँ, इसका मतलब प्रद्युम्न आपके पास नहीं है? मायावी दैत्यों ने प्रद्युम्न के हरण का प्रयास इससे पहले भी 2 बार किया था। कहीं इस बार भी? नहीं दीदी, मुझे लगता है कि प्रद्युम्न वासुदेव के पास है। चलो हम द्वारकाधीश से पूछते हैं।
द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश। वासुदेव। देवियों, आप इस समय सब कुशल मंगल तो है ना? प्रद्युम्न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है द्वारिकाधीश। वासुदेव, कहीं आप उसे अपने पास तो नहीं लेकर आए? मैं नहीं तो। प्रद्युम्न न दीदी के पास है और न वो सत्यभामा और मेरे पास है, वो आपके पास भी नहीं है, तो फिर प्रद्युम्न गया कहाँ? वासुदेव, प्रद्युम्न को कहीं मायावी दैत्य तो उठाकर नहीं ले गए? कुछ भी कीजिए वासुदेव, हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए, हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए, हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। वासुदेव, प्रद्युम्न के बिना अब हम नहीं जी सकेंगे, अब हम नहीं जी सकेंगे वासुदेव। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए द्वारिकाधीश, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ आकाश में ही हूँ देवर्षि। यहाँ से द्वारिका देख रहा हूँ। प्रद्युम्न के हरण के बाद द्वारिका में जो हलचल मच गई है वही देख रहा हूँ देवर्षि। वासुदेव, प्रद्युम्न के बिना अब हम नहीं जी सकेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने अपना पुत्र खोया है और आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं। जब तक मुझे मेरा प्रद्युम्न नहीं मिल जाता, मैं शांत नहीं रहूंगी। वासुदेव, आप तो परम प्रतापी हैं। आप तो ब्राह्मण के पुत्रों को यमलोक से वापस लाए थे, फिर मेरे प्रद्युम्न की रक्षा आपने क्यों नहीं की द्वारिकाधीश? हलचल? असुरेश्वर, द्वारिका के राजमहल में वासुदेव श्री कृष्ण के महल में रानियों की भावनाओं का भूचाल आ गया है, भूचाल। नारायण नारायण, आपने प्रद्युम्न का हरण जो किया है। हरण नहीं, मैंने उस बालक को यमलोक भेज दिया है। देवर्षि, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। इस कृष्ण ने मेरे परम प्रतापी पुत्र मायासुर का वध किया था, जिस कारण मेरी प्रिय पत्नी मायावती शोकाकुल हो गई थी। आज कृष्ण की रानियों को शोकाकुल देखकर मुझे परम संतोष प्राप्त हो रहा है देवर्षि। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ देवर्षि, मैं प्रसन्न हूँ। आज मेरे प्रिय पुत्र मायासुर की आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है देवर्षि, परम शांति।